अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। आई होप आप सब ठीक होंगे अच्छे से। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है JK SSB के जो अभी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, असिस्टेंट कंपाइलर या जो अभी होने वाले एग्ज़ाम्स है उसके रिलेटेड। जो परसों 4 को पेपर आया था, फर्स्ट शिफ्ट असिस्टेंट कंपाइलर में, उसके कुछ क्वेश्चंस है जो अभी आपके स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। इसमें है पहला, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, और है इसमें हम बात करेंगे जियोग्राफी, सिविक्स, हिस्ट्री। उसमें जो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा अभी। इसमें है हमारा पहला क्वेश्चन, करेंसी एंड कैपिटल ऑफ डेनमार्क। करेंसी क्या है डेनमार्क की और कैपिटल क्या है डेनमार्क का। करेंसी है डेनमार्क की क्रोन और कैपिटल है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन ध्यान रखिएगा, कोपेनहेगन है कैपिटल डेनमार्क की और करेंसी है क्रोन। और सेकंड क्वेश्चन है, कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल बताइए, वो है वेलिंगटन। हेडक्वार्टर ऑफ OPEC। OPEC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? उसका हेडक्वार्टर है विना, ऑस्ट्रिया। यहाँ पे आप ध्यान रखिए, ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वो विना है, तो यहाँ से आपको और एक क्वेश्चन निकल सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगलिहार पावर प्रोजेक्ट इज बेस्ड ऑन विच रिवर। बगलिहार पावर प्रोजेक्ट इज बेस्ड ऑन विच रिवर। इसका आंसर है चिनाब, चिनाब रिवर। वेयर इज द काजीनाग नेशनल पार्क लोकेटेड। काजीनाग नेशनल पार्क कहाँ पे है? वह है बारामूला में, डिस्ट्रिक्ट बारामूला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एशियन वॉज फाउंडेड इन द ईयर। एशियन जो है वो किस ईयर में फाउंड होगी? इसका सही आंसर है 1967, 1967 में वो फाउंड होगी, और बैंकॉक में। हेडक्वार्टर ऑफ इसरो। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पहले यहाँ पे इसरो स्टैंड्स फॉर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 58 डील्स विद। आर्टिकल 58 किससे डील करता है? आर्टिकल 58 करता है क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीरी स्टैग। कश्मीरी स्टैग एनिमल, कश्मीरी स्टैग एनिमल है हांगुल। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका सही आंसर है वाशिंगटन DC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTO हेडक्वार्टर कहाँ पे है? WTO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और ये हुआ था 1 जनवरी 1995 में। इसका हेडक्वार्टर है जेनीवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूनिसेफ फुल फॉर्म। यूनिसेफ की फुल फॉर्म बताइएगा। ये है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉजर फेडरर। रॉजर फेडरर जो फेमस प्लेयर है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि रॉजर फेडरर जो है ये कौन सी गेम खेलते हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस या फिर बैडमिंटन। कमेंट करके बताइएगा कि रॉजर फेडरर कौन सी गेम खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राजा राम मोहन रॉय डाइड इन। इसका आंसर है 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 वंडर्स। 7 वंडर्स में एक वंडर आता है क्राइस्ट द रिडीमर। वो आप हमें बताइएगा कि ये किस कंट्री में है, क्राइस्ट द रिडीमर।
जैसे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है चाइना में, ऐसे ही एक वंडर है क्राइस्ट द रिडीमर, ये किस कंट्री में है? आप कमेंट करके बताइएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नोबेल प्राइज केमिस्ट्री इन 2021, ये रिसेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में किसको दिया गया था 2021 में? इसके एक्चुअली दो को दिया गया था, ये बेंजामिन लिस्ट और सेकंड था डेविड मैकमिलन। इसमें आपको ऐसे भी ऑप्शन आता है, ए आएगा आपको बेंजामिन लिस्ट, बी आएगा आपको डेविड मैकमिलन, और सी आएगा आपको बोथ एंड बी, और डी आएगा आपको नन ऑफ दीज। तो आपको सी पे यहाँ पे करेक्ट टिक करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कैपिटल ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका की कैपिटल कौन सी है? आप ये कमेंट करके बताइए कैपिटल कौन सी है श्रीलंका की। और ये जो क्वेश्चंस है ये परसों पूछे गए थे, ऑलमोस्ट मुझे कुछ ऐसे ही याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दाची गाम नेशनल पार्क कहाँ पे है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? इसका आंसर है हारवन में है दाची गाम नेशनल पार्क, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद हम आएंगे सीधे इंग्लिश। नेक्स्ट पोर्शन हम उठाएंगे इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाता है। इंग्लिश में आपको पूछा जाएगा सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स, उसमें से आपको आएंगे 2 या 3 क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल आपको आएगा ऑर्नेट का, आप बताइए एंटोनियम। ऑर्नेट का एंटोनियम बनता है डल। और आपको आर्टिकल्स में 1-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको पता है एंड द आर्टिकल्स हमारे, आपको पूछा जाएगा ही इज डैश डैश टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, ही इज आएगा, ही इज द आएगा, या ही इज एन। बताइएगा कमेंट करके कि क्या आएगा इसमें। और आपके पास होगी और एक मैसेज गिवन, पैसेज होगी, और एक गिवन पैसेज होगी वो। उसमें ध्यान रखिएगा, उसमें थोड़ा सा टाइम वो ज़्यादा लेती है पैसेज, तो उसमें वहाँ पे ध्यान रखिएगा। उसमें से आपको गिवन पैसेज होगी, उसमें से आपको नीचे क्वेश्चंस दिए होंगे कि उसी के रिलेटेड, उसमें 4 या 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये हो गया हमारा इंग्लिश में आपके 15 मार्क्स हैं जैसे कि आप जानते हैं। उसके बाद हम उठाएंगे मैथ्स में आपको वहाँ पे पूछा जाएगा सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में, जैसे क्यूब्स आते हैं, बाकी जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, जैसे लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, वैसे उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और प्रोबेबिलिटी, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, CI कंपाउंड इंटरेस्ट, SI सिंपल इंटरेस्ट। और बॉडमॉस का ध्यान रखिएगा, बॉडमॉस में से आपको 3 या 4 क्वेश्चंस आते हैं, तो बॉडमॉस की जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। परसेंटेज में से आपको 1 या 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैथ्स तो आपका इसका ध्यान रखिएगा, कोई टफ नहीं है ये। उसके बाद हम लास्ट पे आते हैं, जो हमें हमारा जो लास्ट वाला पोर्शन है वो है मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी में आपको पूछा जाएगा ब्लड रिलेशन, और उसमें से आपको लाइक कि इफ ए इज सिस्टर ऑफ बी, जैसे कि आपको पता है, देन फिर भी ये वो, ब्लड रिलेशन में से आपको 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और डायरेक्शंस इजी है, ध्यान वहाँ पे एक रफ पेज आपको दिया जाएगा, एक पेपर, उसमें आपको डायरेक्शंस इजीली से वो सॉल्व हो जाएगा। नंबर सीरीज आपको पूछा जाएगा, ये एक मेंटल एबिलिटी में मैंने आपके स्क्रीन पे अभी शो हो रहा है 1, 5, 17, 83, 289। आप हमें बताइएगा ये सॉल्व करके इसका नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा। 1, 5, 17, 83, 289, इसका नेक्स्ट क्या होगा वो आप हमें
बताइएगा कमेंट सेक्शन में। लेटर सीरीज आपको पूछा जाएगा, इसमें डिस्टेंस, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम आएगा एज पर सिलेबस। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। बाकी आगे भी वीडियोस आएंगी इंशाल्लाह। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट। थैंक यू सो मच।